साहब। अबे ओ 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तूने सर को थप्पड़ मारा। तू जानती नहीं है क्या कि ये कौन है? इस कंपनी के बॉस हैं और तेरी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। 2 कौड़ी की मैनेजर, तेरे भी लगाऊंगी एक थप्पड़। ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझी तू? अबे ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रही है तू हमसे? पर निकल आए हैं क्या तेरे? और भूल गई क्या तू? मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की और ये इस कंपनी की ओनर। अपनी ना औकात में रह, समझी? तुझे पता है ना, तुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं हम लोग। सीमा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया और इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो तुम? और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इतनी बदतमीज तो नहीं हो। तुम तो बहुत अच्छी हो, अपने काम के लिए इतनी ईमानदार हो। तो आज क्या हो गया तुम्हें और मुझ पे हाथ क्यों उठाया? भूल गई क्या कि इस कंपनी का बॉस हूँ मैं? अरे सर, आज इसने आपको थप्पड़ मारा है, कल को पता नहीं है क्या करेगी। आप इसे अभी के अभी नौकरी से निकालो, तब इसे अकल आएगी कि इसने किस पे हाथ उठाया है। और 2 कौड़ी की मैनेजर, तेरी औकात नहीं है मुझे नौकरी से निकालने की। मैंने कोई घूस दे के ये नौकरी नहीं पाई, अपनी मेहनत से पाई है, समझी? ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ने वाली, कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। बस करो सीमा, तुम बहुत बोल रही हो। इतनी ज्यादा बदतमीजी नहीं सही जाएगी यहाँ पे। सर, मैं तो आपको बता रही हूँ, इसके ना ज्यादा पर निकल आए हैं। आप एक काम करो, इसको अभी के अभी नौकरी से निकालो और इसकी पुलिस में कंप्लेन करो। साक्षी, तुम एक काम करो, तुम ना पुलिस को फोन कर ही दो। इसकी अकल तभी ठिकाने आएगी। बहुत ज्यादा हो गया इसका। इसने आज मुझ पे हाथ उठाया, सच में ये कल को तो कुछ भी कर सकती है। इसको नौकरी से भी निकालूंगा और जेल में भी डालूंगा। हाँ हाँ, कर लो जिसको फोन करना है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ और ना मैं ये नौकरी छोड़कर जाने वाली हूँ। मैं भी देखती हूँ किसके बाप में दम है जो मुझे नौकरी से निकलवा के दिखाए। देखा सर आपने, इसकी अकड़ तो अभी भी कम नहीं हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को कॉल करके आती हूँ, फिर बताती हूँ मैं तुझे। साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ साहब। मेरी मजबूरी थी साहब। मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में आके किया साहब। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपको तो पता है ना कि मैं कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। आपको तो मेरा नेचर पता है ना सर। क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी तो इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, एकदम से चेंज कैसे हो गई? अरे मैं मानता हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको दीदी बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पे हाथ उठाएंगी। और आपने हाथ भी किस पे उठाया? अरे इस कंपनी का ओनर हूँ मैं, आप भूल गई क्या? मैं तो आपकी इतनी इज्जत करता था, लेकिन आज ना आपने अपनी इज्जत खो दी मेरी आंखों के सामने से। आपने मुझ पे हाथ उठाया और इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अब पुलिस आएगी ना, तभी सबक सिखाएगी तुम। क्या पुलिस? साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैंने आप पर हाथ जानबूझकर नहीं उठाए। मेरी मजबूरी थी आप पर हाथ उठाना, ये सब करना। प्लीज साहब मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये पुलिस वुलिस मत बुलाइए। अरे आप ये क्या बोले जा रही हैं? देखिए मुझे साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है, और ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो आपने मुझ पे हाथ उठा दिया? ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या मजबूरी थी जो मैंने आप पर हाथ उठाया। दरअसल ये जो आपकी मैनेजर है ना, ये आपकी बीवी के साथ मिली हुई है और आपकी जो बीवी है ना, वो आपको जान से मारना चाहती है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वाइफ है वो मेरी, और मुझे क्यों मारना चाहेगी? और साक्षी इस कंपनी की मैनेजर है। अरे इतनी ईमानदारी से काम करते है, उसने आज तक कुछ ऐसा वैसा तो किया नहीं जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं। तो वो मेरी बीवी के साथ मिलकर ये सब क्यों करेगी? हाँ साहब, आपको मारना चाहती है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। हाँ जी मैम, अब बताइए। अभी कोई भी नहीं है मेरे केबिन में। देखो, अगर तुम्हें तरक्की चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरे पति को मारना पड़ेगा। अच्छा, बॉस को मारना पड़ेगा? लेकिन मैम कैसे? और मुझे क्या मिलेगा? उसको मारने के तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। उसको मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रहूंगी। क्या मैम, मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। वैसे भी 10 लाख रुपए, इतने सारे पैसे मैंने एक साथ नहीं कमाए कभी। ठीक है, ये हुई ना बात, लेकिन ये काम सफाई से होना चाहिए। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज दूंगी, बस तुम्हें उसे वहां तक लेके आना है। बाकी का काम मेरे आदमी कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए मैम, काम हो जाएगा। बॉस कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। सर, मैंने कर दिया पुलिस को कॉल। हाँ भाई की इसकी अकल ठिकाने जब जेल जाएगी। और बहुत अकड़ रही थी ना तू। अब देखती हूँ मैं पुलिस के आगे तेरी कितनी जुबान चलती है। हाँ साक्षी, जरूर पुलिस आएगी और जेल भी जाएगी, लेकिन सीमा नहीं, तुम जाओगी जेल में। क्या मैं? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों जेल जाऊंगी? हाथ इसने उठाया, इसने बदतमीजी की है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया आपके साथ, फिर मैं क्यों? सर ये ना कोई मजाक का टाइम नहीं है, आप प्लीज मेरे साथ ऐसे मजाक मत कीजिए। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है साक्षी। तुमने जो किया है ना, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम मेरी बीवी के साथ मिलके
मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो? हाँ, मारना चाहती हो मुझे? अरे आखिर मैंने किया क्या है और क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मैंने? क्या बोल रहे हैं सर आप? ये किसने बताया आपको? सब कुछ ना मुझे सीमा ने पहले ही बता दिया। अरे अच्छा हुआ इसने मुझे सब कुछ सच्चाई बता दी। अगर ये मुझे कुछ बताती नहीं तो तुम मेरी वाइफ के साथ मिलके पता नहीं क्या करती। सर ये झूठ बोल रही है और मैं क्यों आपकी वाइफ के साथ मिलके आपको मारना चाहूंगी? आप ना मेरी बात पे विश्वास कीजिए, इस 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड पे नहीं। और मैं इतने समय से यहाँ पे काम कर रही हूँ, आज तक ऐसा कुछ हुआ है? और सर आपकी वाइफ आपसे इतना प्यार करती है, वो आपको क्यों मारना चाहेंगी? इसलिए मैं बोल रही हूँ आप इसकी पुलिस कंप्लेंट कीजिए और मुझ पे भरोसा कीजिए। हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हम निर्दोष हैं। ये झूठ बोल रही है। चुप रहो तुम। मैंने ना तुम्हारी सारी सच्चाई साहब को बता दी है। ये सब ड्रामा करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी बदतमीजी करने के बाद जुबान लड़ा रही है तुम मुझसे? तुझे तो मैं बताती हूँ। बस करो साक्षी, तुमने जितना झूठ बोलना था ना तुम बोल चुकी हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दे रखी है मैंने, 50,000 रुपए सैलरी कमाती हो यहाँ पे, तब भी तुम्हें कम पड़ रहे हैं पैसे। मेरी बीवी की बातों में आके उसने थोड़ा सा लालच क्या दिया पैसों का, तुम मुझे मारने चली हो। अरे जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी मैंने हमेशा तुम्हें एडवांस दिया है और तुमने मेरी बीवी के साथ मिलके मुझे मारने की प्लानिंग करी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि दीदी ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया। अगर ये ना होती तो शायद आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया होता। और तुम्हें लगता है ना कि मेरी वाइफ को मैं छोड़ूंगा तो मैं उसे भी नहीं, उसको भी ना मैं पुलिस के हवाले करूंगा। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे बारे में ये सब सोचती है और प्रॉपर्टी के लालच में आके उसने ये सब किया। मुझे धोखा दे रही थी अपने आशिक के साथ मिलके। खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, मेरी बीवी की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई और साथ में तुम्हारी भी। तुम्हारी तो मैं नौकरी खाऊंगा ही, प्लस तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे भी डालूंगा, समझी तुम? देखिए सर, अब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं कुछ पैसों के चक्कर में आपकी बीवी की बातों में आ गई थी, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको मारना चाहती हूँ सर। सर देखिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं पता नहीं बहक गई थी, मैं इसलिए उनकी बातों में आ गई। देखिए सर, अगर आप मुझे जेल भिजवा देंगी तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे जैसे तैसे करके ये नौकरी मिली है, मैं इकलौती कमाने वाली हूँ अपने घर में। ये नौकरी भी चली गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती? अरे तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो रही, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी लेना चाह रही हो ना। मेरी बीवी के साथ मिलके मेरे को मारने की प्लानिंग कर रही थी। पर क्या कहा तुमने? तुम्हारी फैमिली? क्या मेरी फैमिली नहीं है? मेरा बच्चा नहीं है? मेरे माँ बाप नहीं है? अरे मेरी वाइफ गद्दार निकली तो क्या हो गया? मेरी बाकी की फैमिली भी तो है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली का क्या होता, कभी सोचा है? अरे चंद पैसों के लालच में तुम किसी की जान लेने पे आ गई, कल को तो पता नहीं क्या करोगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था साक्षी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा, तुमने जो करना था तुम कर चुकी। लेकिन सर, आ गई पुलिस, अब पता लगेगा तुम्हें कि तुमने क्या किया।